Good evening. Language is a roadmap of a culture. With a nice quotation, today I have brought a nice video. आप सबों के लिए एक शानदार वीडियो के साथ हूँ आज मैं। इस वीडियो में आप बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखेंगे, लेकिन हम सभी जब ऐसे सेंटेंस को बोलने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कोटेशन कहा, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो की शुरुआत इस कोटेशन के साथ हो, और मैं उस कोटेशन को लिखने जा रहा हूँ कि लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ ए कल्चर। इसको इसलिए मैंने लिखा कि आपको समझने में परेशानी ना हो कि आखिर मैंने किस कोटेशन की बात की। लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ ए कल्चर। हम लोग भाषाओं में शायद उतने सीरियस नहीं हो, लेकिन लैंग्वेज रोड मैप है आपकी संस्कृति का, आपके कल्चर का, और इसीलिए हम लोग दिन रात मरते हैं कि लैंग्वेज हमारी और आपकी अच्छी हो जाए। तो चलिए अब टॉपिक पर आते हैं, और आज मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूं, ग्रामर में इसे केस कहते हैं। ग्रामर में इस टॉपिक को केस कहते हैं, लेकिन मैं केस को डिटेल्स में नहीं बताऊंगा कि केस कितने टाइप के हैं, वोकेटिव केस क्या है या पजेसिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस क्या है। मैं इस पर बातें नहीं करूंगा, इस पर कभी मौका मिलेगा तो आगे वीडियो बनाऊंगा। आज मैं जो आपसे बातें करने आया हूं कि कई लोगों को यह नहीं पता है, ये छोटी सी बात, कि तुम्हारा की इंग्लिश क्या होगी। अगर आप किसी से पूछेंगे तुम्हारा, तो बहुत लोग कंफ्यूज आज भी हो जाते हैं कि तुम्हारा के लिए हम योर का यूज करें या योर्स का यूज करें, और कई लोग तो यहां पर एपोस्ट्रोफ एस का भी यूज कर देते हैं। देखिए मैंने यहां पर 3 वर्ड लिखा, योर, YOUR, सेकेंड वन इज योर्स, और कई लोग योर लिखकर एपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं और उन्हें यह पता भी नहीं होता वो क्यों लगा रहे हैं। खैर, इसकी बातें मैं बाद में करूंगा, क्यों? क्योंकि एक अलग चैप्टर है। आज हम सीखेंगे योर और योर्स, आखिर कहां हम योर का यूज करते हैं और कहां हम योर्स का यूज करते हैं। और मैं पहले आपको बता दिया, इस चैप्टर को हम केस कहते हैं कि आखिर केस जब आप सीख रहे होते हैं तो केस हम इसीलिए पढ़ते हैं कि आखिर योर का यूज हम कहां करेंगे और योर्स का यूज हम कहां करेंगे, और दोनों की हिंदी क्या होती है, तुम्हारा। चलिए हम एक बहुत ही बेसिक वर्ड की तरफ आते हैं जिसे हम सभी समझते हैं, उसे हम बोलते हैं मेरा। जैसे अगर आपको कोई सेंटेंस बोलना हो कि यह मेरा है, तो हमें पता है कि इसकी इंग्लिश क्या होती है। अगर आपको बोलना हो कि वह मेरा भाई है, हमें पता होता है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। वह मेरा भाई है या यह मेरा है, वह मेरा है, ऐसे सेंटेंस को अगर बोलना हो तो हमें पता होता है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। मतलब तुम्हारा के बाद अगर मेरा की बात आप करें तो मेरा की इंग्लिश भले आपको ग्रामेटिकली समझ में ना आए, लेकिन इतना समझ में आता है कि माई और माइन होता है, हम कहां माई का यूज करेंगे और कहां हम माइन का यूज करेंगे। तो मतलब मेरा की जो 2 इंग्लिश होती है वो माई होगी और माइन होगी। फिर देखें आप, मेरा की इंग्लिश या तो माई होगी या माइन होगी, तुम्हारा की इंग्लिश योर और योर्स होगी। अब हमें यह तय करना है कि जैसे हम माई को माई की जगह पर लगाते हैं, माइन को माइन की जगह पर लगाते हैं, उसी तरीके से योर को योर की जगह पर लगाएं और योर्स को योर्स की जगह पर लगाएं। मतलब योर मतलब भी तुम्हारा और योर्स मतलब भी तुम्हारा, जैसा कि माई मतलब भी मेरा और माइन मतलब भी मेरा। लेकिन आपको पता है कि माई का यूज हम कैसे करेंगे। जैसे अगर आपको एक सेंटेंस बोलना हो, दिस इज माई, आप दिस इज माई बोलकर सेंटेंस का एंड नहीं कर सकते। आपकी ग्रामर अच्छी ना हो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि आप कुछ गलती कर रहे हैं। मतलब माई का अगर आपने यूज किया है तो माई के साथ हमेशा एक ना एक नाउन आएगा। माई का अगर यूज कर रहे हैं तो दिस इज माई के साथ एक ना एक नाउन आएगा, जिसे आप बोलते हैं दिस इज माई पेन। ये आपको समझ में आएगा और आपको लगेगा कि यह सेंटेंस सही है, कि मतलब माई के साथ अगर आप एक नाउन का यूज कर लें, दिस इज माई पेन, तो यह सेंटेंस सही है। लेकिन यहीं पर अगर आपको यह बोलना हो दिस इज माइन पेन, यह सेंटेंस गलत है। यह आपको खुद ब खुद लग जाएगा कि यह सेंटेंस गलत है। मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट, इस माई का मतलब भी मेरा और इस माइन का मतलब भी मेरा, लेकिन दोनों का अर्थ मेरा होते हुए भी यह सेंटेंस गलत है। मतलब
आज आपको सीखना है कि माई का यूज हम कैसे करेंगे, माइन का यूज कैसे करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। माई हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करता है। माई हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करता है और आपने एडजेक्टिव को पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव विच क्वालिफाइज नाउन, हिंदी में हम बोलते हैं जो नाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो माई हमेशा एडजेक्टिव होता है और माई अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव हमेशा एक नाउन के साथ आएगा। तो माई का अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसके साथ एक नाउन आएगा। और जब माइन की बात आप करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि दोनों की हिंदी मेरा ही होता है, लेकिन अगर आप माइन की बात करते हैं तो ग्रामर में माइन को प्रोनाउन कहा गया है, प्रोनाउन। और चूंकि यह प्रोनाउन है तो प्रोनाउन नाउन के बदले ही आता है, यह भी आपको पता है। इसीलिए कभी भी प्रोनाउन यूज होने के बाद हम प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रोनाउन खुद नाउन के बदले आया है। तो जब प्रोनाउन यूज हो गया तो उसके साथ नाउन आ नहीं सकता है। इसीलिए आप जो बचपन से बोलते हैं, और इसे मैं क्लियर लिख रहा हूं कि जैसे अगर आप बचपन से बोलते हैं दिस इज माइन, ये माइन प्रोनाउन का काम करता है और इसलिए आपको यह सेंटेंस सही लगता है। दिस इज माइन मतलब यह मेरा है। जैसे आप बोलते हैं दिस इज माइन, यह मेरा है, लेकिन इसी को अगर बोलना हो कि यह मेरा पेन है, जैसे आप बोलते हैं यह मेरा पेन है, तो यह मेरा अकेला है तो यह प्रोनाउन की तरह काम करेगा और प्रोनाउन हमेशा माइन होता है। और अगर मेरा के साथ पेन लगा दिए आप तो पेन नाउन है, नाउन के साथ मेरा, तो यह जो मेरा है वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, जैसे पहले भी मैंने बताया। और इसकी इंग्लिश हो जाती है दिस इज माई पेन। और इसीलिए दिस इज माई पेन बोलते हैं आप, दिस इज माइन बोलते हैं, या यह पेन मेरा है तो दिस पेन इज माइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि माइन प्रोनाउन की तरह काम करता है और माई एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और यही कारण है कि जब आपको यह कंफ्यूजन है कि हम कहां योर का यूज करें और कहां योर्स का यूज करें, तो आपको यही चीजें समझ जानी है। मतलब योर हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, योर हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा और योर्स प्रोनाउन होता है। योर्स हमेशा प्रोनाउन की तरह काम करेगा और इस दोनों की हिंदी हमेशा होती है तुम्हारा। तो आज आप यह समझें, योर अगर आप बोल रहे हैं तो एडजेक्टिव, मतलब योर का यूज करेंगे तो इसके साथ आपको कोई ना कोई नाउन लाना पड़ेगा। और सिर्फ योर्स बोल रहे हैं आप तो यह अकेले आएगा क्योंकि यह प्रोनाउन होता है। और अब इसको सेंटेंस में समझते हैं। तो चलिए माइन के जगह पर अब आप समझें, दिस इज योर अगर आप लिख रहे हैं तो मैंने अभी बताया योर एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अगर आपने योर लिखा है तो योर कभी अकेला नहीं आएगा। अगर आप योर लिखे हैं, योर के साथ साथ आपको एक नाउन लगाना पड़ेगा, नहीं तो यह सेंटेंस गलत है। और अगर आप नाउन नहीं लगाना चाहते हैं, इसका मतलब तुम्हारा के लिए आप प्रोनाउन का यूज करते हैं और प्रोनाउन हमेशा क्या होगा? योर्स। तो दिस इज योर्स, यह सेंटेंस सही है। अगर आप योर लगाते हैं तो यह एडजेक्टिव हो जाता है और एडजेक्टिव के लिए आपको बनाना पड़ेगा दिस इज माई पेन, जैसे आपने बनाया दिस इज माई पेन, उसी तरीके से आपको यहां बनाना पड़ेगा दिस इज योर पेन। क्यों? क्योंकि योर एडजेक्टिव है और योर्स प्रोनाउन है। इसीलिए कभी भी अगर किसी को एक बेसिक सीखना हो या किसी से आप यह सेंटेंस पूछ दें और यह सेंटेंस अगर वो सही सही बता दे, समझ जाइए कि उसका बेसिक थोड़ा ठीक है। वो सेंटेंस है यह कैसे तुम्हारा है। समझिए इस सेंटेंस को, यह कैसे तुम्हारा है। यहां तुम्हारा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या प्रोनाउन की तरह, यह आपको समझना है। क्योंकि तुम्हारा अकेले आया है, यह अलोन है, तो यह कभी भी एडजेक्टिव नहीं हो सकता। क्योंकि अगर यह एडजेक्टिव होता तो इसके साथ कुछ ना कुछ नाउन आता, जैसे यह कैसे तुम्हारा भाई है, यह कैसे तुम्हारा पेन है, यह कैसे तुम्हारी किताब है। तो चूंकि यह तुम्हारा अकेले आया है तो प्रोनाउन का यूज होगा और प्रोनाउन योर नहीं होता, हमेशा क्या होता? योर्स होता। तो यह कैसे तुम्हारा है, हाउ इज इट योर्स। और अगर
यहां पर आप योर्स, योर्स, यहां पर अगर आप योर्स ना लिख के सिर्फ योर लिख देते, ये सेंटेंस गलत हो जाता। एक छोटी सी चीज थी और आप अगर एक छोटा सा मिस्टेक कर देते तो आपकी सेंटेंस गलत हो जाती। और कुछ लोग एपोस्ट्रोफ एस भी लगा देते हैं, जिसे मैंने कहा है। आप इसी तरह वीडियो देखते रहिए, मैं आगे बताऊंगा कि उसका यूज कहां है। अभी आपको सिर्फ समझना है योर और योर्स, जो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट करूं, जैसे माई एडजेक्टिव है उसी तरीके से योर एडजेक्टिव है, और जैसे माइन प्रोनाउन है उसी तरीके से योर्स प्रोनाउन है, और माई माइन दोनों का अर्थ है मेरा, योर योर्स दोनों का अर्थ है तुम्हारा। अब हमें यह पता होना चाहिए कहाँ योर लगाएंगे, कहाँ योर्स लगाएंगे, जैसे आप समझते हैं कहाँ माई लगाएंगे और कहाँ माइन लगाएंगे। इस तरह और भी चैप्टर है। इसके अलावा हमारे साथ बने रहें, मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में मैं और आपको डिटेल बताने का, कि आखिर उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हमारा और आर और आर्स का यूज हम कैसे करेंगे। इसी तरह बने रहें, वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच।